हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयोडीन वैल्यू के बारे में और एसिटाइल वैल्यू के बारे में और रिचर्ड मैसी वैल्यू के बारे में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और ईस्टर वैल्यू के बारे में। ठीक है, ये हम जो है एनालिटिकल जो है टेस्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, केमिकल टेस्ट कह सकते हैं इसको हम काइंड ऑफ। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ने वाले हैं आयोडीन वैल्यू। ठीक है, देखिए आयोडीन वैल्यू क्या होती है आपकी। आयोडीन वैल्यू जो है, मैं एक बार उसकी डेफिनेशन पढ़ लेता हूं। ठीक है, इट इज आयोडीन वैल्यू of an fat or oil is the number of grams of iodine absorbed by 100 gram of oil or fat। ठीक है, देखिए इसके लिए आप विजित सॉल्यूशन होता है एक, उसको यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बनता कैसे है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। विजित सॉल्यूशन ठीक है, सॉल्यूशन बनता कैसे है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन को बनाने के लिए आप लेंगे आयोडीन। आयोडीन की रिएक्शन आप करेंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड CH3COOH। ये क्या है आपका, ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। इस एसिटिक एसिड के साथ आप रिएक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ICl। ICl होता है आयोडीन मोनोक्लोराइड। अब देखिए आयोडीन मोनोक्लोराइड, मोनो क्यों, क्योंकि एक ही क्लोराइड है, Cl2 तो है नहीं, Cl है तो ये मोनोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्या बात आपको क्लियर हुई। इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं विजिस सॉल्यूशन। ठीक है, ये मतलब ये जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा, विजिस सॉल्यूशन। ठीक है, अब उसके बाद ये तो पहला हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सैंपल प्रिपरेशन करते हैं। सैंपल प्रिपरेशन में हम क्या करेंगे, एक वे करेंगे नॉन अमाउंट का फैट और ऑयल। ये हमने सैंपल प्रिपरेशन कर दी। फिर हम करेंगे इसकी रिएक्शन किस किस की करेंगे, जो हमने सैंपल बनाया है, सैंपल की रिएक्शन हम करेंगे किसके साथ, यही जो आपका सॉल्यूशन है विजिट सॉल्यूशन। ठीक है, विज सॉल्यूशन भी कहते हैं कोई लोग। ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार पढ़ना है, जिसको जो समझ में आ रहा है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हमको जो मिलेगा वो मिलेगा आपका आयोडीन डेरिवेटिव्स। अब देखिए आयोडीन क्या मिलेगा, आयोडीन डेरिवेशन, सॉरी डेरिवेशन लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव है वो। ठीक है, आयोडीन डेरिवेटिव्स मिलेंगे। ठीक है, और उसके बाद इस आयोडीन डेरिवेशन को हम नेक्स्ट जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है आपका क्वेंचिंग। ठीक है, क्वेंचिंग मतलब क्या होता है, देखिए किसके फ्लोरोसेंस को कम करना। ये जो आयोडीन डेरिवेटिव है ये बहुत ही ज़्यादा कलर्ड फॉर्म में होगा। ठीक है, तो इसके कलर को हम कम करेंगे। कैसे करेंगे, ये जो आयोडीन डेरिवेटिव्स हैं, मतलब ये जो आयोडीन है, इसकी रिएक्शन हम कर देंगे आपका किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के आई के साथ। अब देखिए पोटेशियम आयोडाइड के साथ हम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्वेंचिंग हो जाएगा, मतलब इसमें जो आयोडीन एक्स्ट्रा आयोडीन होगा, आयोडीन डेरिवेटिव्स में जो एक्स्ट्रा आयोडीन होगा ये इस आई के साथ निकल जाएगा। ठीक है, मतलब उसका जो कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डिक्रीज फ्लोरोसेंस। ठीक है, क्वेंचिंग के बाद फिर लास्ट में आप इसको क्या करोगे, टाइट्रेट करोगे। ठीक है, कैसे टाइट्रेट करेंगे आप इसको, टाइट्रेशन किसके अगेंस्ट करेंगे, ये जो आयोडीन है आपका, आयोडीन डेरिवेटिव्स जो है, इसको आप टाइट्रेट करोगे सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2S2O3। अभी देखिए, ठीक है, और जो इंडिकेटर लेंगे हम उसमें, ठीक है, जो इंडिकेटर लेंगे वो हम क्या लेंगे, स्टार्च लेंगे, स्टार्च एज एन इंडिकेटर लेंगे। और जो एंड पॉइंट आएगा उसका, ठीक है, एंड पॉइंट क्या आएगा, देखिए जो आयोडीन होता है ये ब्लूइश कलर का होता है थोड़ा थोड़ा, तो जो एंड पॉइंट आएगा वो ब्लू टू कलरलेस आ जाएगा। पहले तो ब्लू कलर में होगा, फिर धीरे धीरे ब्लू टू, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ब्लू टू कलरलेस। ठीक है, रंगहीन। अब देखिए, ठीक है, तो ब्लू टू कलरलेस आ जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आपका पूरा प्रोसीजर हो जाएगा। ठीक है, क्या सबको क्लियर हुआ, हम पढ़ रहे हैं आयोडीन वैल्यू। ठीक है, अब इसका फॉर्मूले की बात करूं मैं अगर, ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो ये इसका फॉर्मूला है भाई, आयोडीन वैल्यूज इक्वल्स टू होता है वॉल्यूम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ आयोडीन अपॉन वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, ये सामने मैंने लिखा हुआ है, ये जो है इसका फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, इतना सा आयोडीन वैल्यू में। देखिए इसको हमें बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, मैं पढ़ाना भी नहीं चाह रहा हूँ बहुत डिटेल में। क्यों? क्योंकि कोई फ़ायदा ही नहीं है बहुत डिटेल में पढ़ाने का, समझ में नहीं आएगा। देखिए ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, एक्सपेरिमेंटल है। जब तक आप एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे इस पर, आयोडीन वैल्यू एक्चुअल में नहीं निकालोगे लैब में बैठ के, तब तक नहीं समझ आएगा। इसीलिए हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, आपका समय खराब हो ना एग्जामिनर का समय खराब हो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका एसिटाइल वैल्यू। देखिए एसिटाइल वैल्यू की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, ठीक है, एसिटाइल वैल्यू क्या बोलती है आपकी एसिटाइल वैल्यू इज एक्सप्रेस्ड एज नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज द एसिटिक एसिड प्रोड्यूस्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ग्राम ऑफ एसाइलेटेड सब्सटेंसेज। क्या आपको समझ में आया? नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि ये प्रैक्टिकली चीज़ें हैं। ये ऐसे, ये वही वाली बात है कि भैया आप जो है कैसे कर रहे हो ये बता दो, आपने कैसे किया ये बताओ, लेकिन भाई जब तक आप लैब में परफॉर्म नहीं करोगे नहीं समझ आएगा। लेकिन हम मोटा मोटा पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं इसके प्रोसीजर की बात करूँ तो सबसे पहले तो इसमें क्या होगा, प्रोसीजर में देखिए 3-4 स्टेप है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप सैंपल ले लोगे, एक जो भी सैंपल का आपको करना है, पहला हो गया। दूसरा है इसका हाइड्रोलिसिस करोगे आप। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस, ये मैं एसिटाइल वैल्यू की बात कर रहा हूँ यहाँ पे अभी। ठीक है, हाइड्रोलिसिस करोगे। हाइड्रोलिसिस कैसे करेंगे भैया, जो आपका सैंपल है, जो आपका सैंपल है, इसकी रिएक्शन आप एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करोगे। ठीक है, एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप है आपका एसिडिफिकेशन। एसिडिफिकेशन, ठीक है, एसिडिफिकेशन मतलब एसिडिफाई कर दोगे इसको आप। कैसे करेंगे? एसिड के साथ रिएक्शन कर देंगे। ज़्यादातर जो एसिड लेते हैं वो एसिटाइल है, तो एसिटिक एसिड ले लेंगे आपका। ठीक है, और उसके बाद जो लास्ट स्टेप है आपका वह है इसका टाइट्रेशन। और जो टाइट्रेशन करना है आपका, किसका टाइट्रेशन करोगे? ये एसिडिफाई होके जो आया है, ऑब्वियसली एसिडिफाई किया है तो एसिड ही आया होगा। उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करोगे? स्टैंडर्ड NaOH सॉल्यूशन के साथ करोगे। और जो इंडिकेटर लोगे, इंडिकेटर जरूरी है, देखो इंडिकेटर, इंडिकेटर जो आप इसमें लोगे, इंडिकेटर क्या लोगे? फिनोप्थलीन लोगे। ठीक है, फिनोप्थलीन एज एन इंडिकेटर आप ले लोगे। क्या बात सबको क्लियर है? ठीक है, तो ये इसका पूरा प्रोसीजर हो गया। और अगर मैं इसके फॉर्मूला की बात करूं या कैलकुलेशन की बात करूं तो ये सामने लिखा हुआ है, एसिटाइल वैल्यू इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ NaOH इंटू नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH इंटू 100 अपॉन वेट ऑफ सैंपल। ठीक है, ये है इसका एसिटाइल वैल्यू का कैलकुलेशन फॉर्मूला। ये इतना है, आपको एग्जाम में लिखने के लिए है। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आता है तो भी इतना लिख लोगे। 7 मार्क्स में, 10 मार्क्स में सिंगल नहीं आएगा, 2 या 3 आएंगे। या तो आ जाएगा एसिड वैल्यू और ईस्टर वैल्यू बताओ, या सैपोनिफिकेशन वैल्यू और एसिटाइल वैल्यू बताओ, इस तरह से आएगा। और लास्ट वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है रिचर्ड मेजल वैल्यू। बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है रिचर्ड मेजल वैल्यू को। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू को यूज़ क्यों किया जाता है? ये भैया सिंपल है, एनालिसिस करने के लिए बटर और अदर फैट का। ठीक है, द रिचर्ड मेजल वैल्यू या RM वैल्यू इज अ मेजरमेंट यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ बटर एंड अदर फैट। क्या ये बात क्लियर है आपको? RM वैल्यू भी इसे हम बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एनालिसिस किया जाता है बटर और फैट का, प्रॉपर एनालिसिस होती है ये। ठीक है, अब इसका प्रोसीजर क्या है? अगर मैं इसके प्रोसीजर की बात करूं तो भैया आप सबसे पहले एक रिचर्ड मेजल सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको। क्या बनाना पड़ेगा? RM लिख देता हूं मैं, क्योंकि रिचर्ड मेजल की स्पेलिंग तो ऊपर लिखी हुई है वैसे मैंने। ठीक है, वैल्यू, RM वैल्यू या RM सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब RM सॉल्यूशन बनाना बहुत आसान है, दिखने में तो बड़ा खतरनाक नाम लग रहा है, रिचर्ड मेजल। ये तो साइंटिस्ट हैं जिनके नाम पे रखा गया है ये। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पोटेशियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ कर लेनी है, वो बन गया रिचर्ड मेजल सॉल्यूशन। ठीक है, क्या बात सबको क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट आपका इसका आ गया प्रोसीजर में, रिचर्ड मेजल सॉल्यूशन बन गया। फिर आपने बना लिया सैंपल। ठीक है, सैंपल के बाद जो है इसको आपने क्या क्या करना है? सबसे पहला जो आएगा वो आएगा सैपोनिफिकेशन। अब देखिए, सबसे पहले इसको सैपोनिफाई करना है। ठीक है, रिफ्लक्स करना है आपको, किसको? फैट और ऑयल को, या आपके सैंपल को। जो भी आप सैंपल लोगे इसको आप क्या लिख सकते हो? सैंपल भी लिख सकते हो, जिसकी आपको एनालिसिस करनी है। और उसको रिएक्ट करना है आपको, रिफ्लक्स करना है, सैपोनिफाई करना है या रिएक्ट करना है, जो जिसको बोलना है अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार वो बोल दो, RM सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, आपको क्या करना है? RM सॉल्यूशन के साथ उसको
रिएक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट स्टेप है डिस्टिलेशन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपको क्या करना है, डिस्टिलेशन करना है। डिस्टिलेशन क्यों करना है, ताकि आपको क्या कलेक्ट करना है इसमें, वॉलेटाइल फैटी एसिड कलेक्ट करना है, ठीक है। वॉलेटाइल फैटी एसिड्स कलेक्ट करने हैं, जो कि ज़्यादातर केसेस में निकलता है आपका ब्यूटायरिक एसिड, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड चाहिए आपको, ठीक है। और उसके बाद ये जो आया है वॉलेटाइल एसिड जो कलेक्ट हुआ है, इसको आपको क्या करना है, टाइट्रेट करना है, टाइट्रेशन। लास्ट स्टेप जो है आपका वो है टाइट्रेशन। टाइट्रेट करना है किसके अगेंस्ट, स्टैंडर्ड HCl के अगेंस्ट, ठीक है। स्टैंडर्ड HCl के अगेंस्ट इसको टाइट्रेट करना है। तो ये है आपका RM वैल्यू, ठीक है, रिचर्ड मेजल वैल्यू। तो हमने आज 3 पढ़े हैं, एक हमने पढ़ा आयोडीन वैल्यू, एसिटाइल वैल्यू और रिचर्ड मेजल वैल्यू, ठीक है। तो इसी के साथ आपके केमिकल टेस्ट होते हैं ख़त्म, और साथ ही साथ आपकी जो यूनिट है ये वाली यूनिट भी ख़त्म होती है। अब हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 यहाँ तक थी आपकी, ख़त्म हो चुकी है। यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे और फिर यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे उसके बाद, और ये सिलेबस पूरा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आप पहले से जो बोर्ड के सामने आके पढ़ाते थे वो ज़्यादा अच्छा रहता था, लेकिन देखिए दोस्तों, ऐसा है कि हमें वक्त के साथ थोड़ा थोड़ा अपग्रेड होना ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए मैंने ये थोड़ा सा एक अपग्रेडेशन किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, सेट होने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, क्योंकि आप मुझे सामने देखते हैं, इस वजह से आपको लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो है आप धीरे धीरे सेट हो जाएंगे मेरे साथ। जैसे मैं सेट हो गया, मुझे भी पहले वीडियो बनाना अच्छा लगता था, लेकिन अब मैं जो है ऐसे वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे ऐसे ही सही लग रहा है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, आप मुझे इंस्टा पे कर सकते हैं, फिट फार्मा जो है मेरा इंस्टा जो चैनल है, फिट फार्मा 802, या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।